दर्शकों, अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी के व्हाइट हाउस गार्डन में हम मौजूद हैं और यहाँ पे शरत चंद्र, प्रेमचंद्र जैसे महान विभूतियों और लेखकों की उनकी जो लिखी हुई पुस्तकें यहाँ पे चलित पुस्तकालय के रूप में रखी गई है। इनका क्या उद्देश्य है ये चलित पुस्तकालय चलाने का, मैं वो तस्वीर एक बार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे तमाम प्रकार के जो पुस्तकें हैं साहित्य से संबंधित, वो सारे पुस्तकें यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं कुछ टीम द्वारा ये पुस्तकें यहाँ पे प्रदर्शनी के रूप में रखी गई है। जिनको पढ़ने की आवश्यकता है वो यहाँ पर 1-2 घंटे के लिए लेकर के पढ़ सकते हैं और जिनको लेना है वो इस पुस्तक का कीमत है उसको दे करके वो घर ले जा कर के भी पढ़ सकते हैं और स्वतः वापस करने पर इनके द्वारा जो पुस्तक की जो रकम है वापस पुनः किया जाएगा इस पुस्तकालय के ऑनर के द्वारा। तो क्या कुछ इस पुस्तकों का यहाँ पे प्रदर्शनी लगाना, पुस्तकों को पढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित करना, खास करके जो युवा वर्ग हैं उनको इस पुस्तक की ओर, इस साहित्य की ओर आकर्षित करने का जो विषय है वो एक अनोखा विषय है। क्योंकि बरसों से लोग अब पुस्तकों को पढ़ने की जो उनकी एक हैबिट थी, आदत थी, वो अब कम होती जा रही है। लोग मोबाइल की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं। लोगों में रेडिएशन के वजह से नाना प्रकार की जो बीमारियां हैं वो हो रही है। इसके लिए शायद इन पुस्तकों को अब फिर से लोगों के बीच में लाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो क्या कुछ है हम जानने की कोशिश करते हैं। जो मैडम, जो इस प्रकार के जो आप लोग हर इतवार को जो पुस्तकालय लगाते हैं, चलित पुस्तकालय, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज हम समाज में देख रहे हैं कि जो संवेदनाएं थी, जो मानवीय मूल्यबोध थे, वो कहीं ना कहीं हमें ख़त्म होते दिख रहे हैं। आज आसपास लोग बैठे भी सिर्फ मोबाइल में नीचे सर करके मोबाइल चला रहे हैं, लेकिन आजू बाजू में भी कौन बैठा है, कोई बातचीत का माहौल ही ख़त्म हो गया। आज चूँकि शरत चंद्र जी की जयंती है, उन्होंने ये बात कही थी कि इंसान की मौत मुझे दर्द देती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा दर्द होता है जब इंसानियत की मौत होते हुए दिखती है। और आज हम समाज में वही इंसानियत की मौत होते हुए देख रहे हैं। सामाजिक माहौल में क्या चल रहा है, कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट जा रही हैं, कहीं किसी के बीच में आपसी चर्चाएं नहीं है। वो चर्चाएं भी कहीं ना कहीं सिर्फ राउंड टेबल में, हॉल्स में या वहाँ तक सीमित हो गई। हमारा मानना है कि ये जो भावनाएं थी, जो फीलिंग्स थी, बच्चों को खेलते हुए देखना, इनके साहित्य को पढ़ कर के दूसरों के लिए मदद करने की भावना हमारे अंदर आना, ये कहीं ना कहीं ख़त्म हुई है। इसी एक प्रयास में, इसी एक कोशिश में कि ये चीज़ें फिर से समाज में बने, जन्म लें और बढ़ें आगे, इसी कोशिश के तहत हम लोग एक पुस्तकें ला करके यहाँ रख रहे हैं। इन लोगों ने इतना सब कुछ इतना अच्छा लिखा है कि इन्हें पढ़ करके ही हम चुपचाप बैठ नहीं सकते। कुछ ना कुछ करने की प्रेरणा ये किताबें ही हमें दे देती है। तो ये प्रेरणा सब तक पहुँचे, सभी इस चीज़ से लाभान्वित हो, इसी प्रयास में हम लोगों ने ये प्रेमचंद शरत चंद्र चलित पुस्तकालय शुरू किया। प्रकार की जो कुरीतियाँ अब फैल रही है, आज से 100 साल पहले या 50 साल पहले कहें, तो इस प्रकार की जो परिस्थितियाँ नहीं थी। राजनीतिकीकरण भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो क्या साहित्य के पढ़ने से राजनीति में जो कूटनीतिज्ञ हैं, जो गंदे विचारधारा हैं, ये सब दूर हो पाएंगे और मानवीय मूल्यों का ज्ञान लोगों को हो पाएगा? जी बिल्कुल। देखिए, आप अगर शरत चंद्र के जीवन के बारे में भी बात करें तो वो खुद भी जिस समय उनका जन्म हुआ वो देश की आज़ादी का दौर था। देश में अंग्रेज़ों के गुलामी जो थी उसके खिलाफ लड़ने वाला दौर था। उसी एक समय में शरत चंद्र का, प्रेमचंद का और हमारे देश के तमाम लोगों का जन्म हुआ। और वो लोग भी अपने साहित्य के जरिए, अपनी लेखनी के जरिए कैसे अंग्रेज़ों को अपने देश से भगा सकते हैं, इसका प्रयास किए। तो आज भी वो साहित्य हमें ये प्रेरणा देता है
कि ठीक है जो भी राजनीति चल रही है, क्योंकि उस समय इन लोगों ने भी राजनीति करके एक अच्छी राजनीति का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है, चाहे वो साहित्यकार हों, चाहे लैब में करने वाले साइंटिस्ट हों, हर किसी ने। हमारे देश में तो ये बड़ी धरोहर के रूप में है, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे हैं, मेघनाथ साहा हैं, साहित्य के मामले में ये लोग हैं। तो इन लोगों ने ये प्रेरणा दी है कि आप जहाँ हैं, जिस स्तर पे हैं, जिस क्षेत्र में हैं, वहाँ से ही समाज को बेहतर करने का काम कर सकते हैं। और उसी प्रेरणा से आज भी हम देखते हैं, जैसे हम सब लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उन्हीं के विचारों को पढ़ करके हमारे अंदर भी ये प्रेरणा आई है कि समाज में जो गलत हो रहा है उसके लिए हम लोग भी अपने स्तर पर कोशिश करें तो ज़रूर होगा। कितनी भी गंदी राजनीति चले, कितना भी गंदा परिवेश बनाया जाए, लेकिन अच्छा साहित्य वो खुशबू की तरह है, फूल की खुशबू की तरह, जो महकेगा ही, और महक का नज़ारा हमको दिख भी रहा है। संख्या कम हो सकती है, लेकिन कम संख्या से ही देश के बड़े बड़े आंदोलन भी हुए हैं, तो अभी भी होगा, ज़रूर होगा, और हो भी रहा है, तभी तो हम लोग यहाँ हैं। आपका जो निरंतर जो प्रयास है चलित पुस्तकालय को लेकर के आप लंबे समय से कर रही हैं, तो आप किस दृष्टि से देख पा रही हैं और किन लोगों को टारगेट कर रही हैं कि साहित्य की ओर वो आकर्षित हो और एक नया भारत फिर से तैयार हो? देखिए, कोशिश में बहुत बार ऐसा होता है जब हम मेहनत करते हैं तो मेहनत का रिजल्ट तुरंत देखने को नहीं भी मिलता। कभी कभी दुख भी होता है कि आए हैं एक टू व्हीलर पर, हाँ टू व्हीलर पर आ रहे हैं, सामान लेकर के आ रहे हैं, तो अकेले ही सारा उठाना, फिर कभी लगाना, कभी कभी कोई मदद भी करता है, तो इन सब चीज़ों से कभी कभी थोड़ा बुरा भी लगता है। लेकिन सबसे गहरा प्रश्न पूछ रहा हूँ, कचरा करने वालों की संख्या अधिक है, कचरा फेंकने वालों की संख्या अधिक है, मगर कचरा उठाने वालों की संख्या कम है, तो कब तक के ये आंदोलन चलता रहेगा कचरा उठाने वालों का कचरा फेंकने वालों के प्रति? देखिए, अब मैं उसी के साथ जोड़ करके बता रही हूँ कि मेरे मन में भी ये आता था कि मैं आती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि लोग देख करके भी नहीं जाते, ऐसे ही निकल करके चले जाते हैं। तब मुझे इन लोगों की ही किताबें पढ़ करके, मैंने यहाँ अपनी लाइब्रेरी में भी किताब रखी है ईश्वरचंद विद्यासागर की, उनकी बात याद आती है कि समाज में अच्छा करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और हो सकता है आप अपनी पूरी ज़िंदगी दे दे और कोई ना समझ पाए। जैसे जब विद्यासागर लड़कियों के लिए स्कूल खोलने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो कितने लोग थे जो उनके स्कूल खोलने के प्रयास में उनके साथ आए। शायद हम एक दो लोगों का ही नाम सुन पाए, लेकिन आज उन्हीं की कोशिश की वजह से हम जैसी लड़कियां पढ़ पा रही है। हमारे लिए ठीक है, अभी भी कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी वो स्कूल के दरवाजे खुल पाए हैं। तो मेरे मन में भी आता है कि ठीक है, बुराइयां हैं, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, लेकिन उन सब समस्याओं से लड़ने के लिए ये लोग बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में अपनी ज़िंदगी में वो काम करके देके गए हैं। तो वैसा दुख, वैसा बुरा नहीं होता। इवन मैं तो ये कहूँगी कि मई से हमने ये शुरू किया है, 7 मई को हमने इसका इनॉग्रेशन किया था, और 7 मई के बाद इन 4-5 महीनों में मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि हम लोग कॉपी में भी नोट करते हैं कि आज कितने लोग किताब पढ़ते हैं। कितने लोग जुड़ गए अभी तक के आपसे? ऐसे जुड़ने की संख्या में देखेंगे तो आत्मिक रूप से कनेक्टेड कितने लोग हुए? हर रविवार को कम से कम 20 से 22 लोग किताबें पढ़ते हैं। इवन कभी कभी तो 25-35 इसके ऊपर भी चले जाते हैं, और किताबें लेके भी जाते हैं। जी बिल्कुल। जब हमने शुरू किया था तब हमारी संख्या थी 6, मतलब जो लोगों की पढ़ने की संख्या। अभी पिछले रविवार को ही यहाँ पे संख्या हुई थी 25, जिसमें से 12 लोग किताबें इशू करवा के ले गए पढ़ने के लिए, वापस भी देते हैं किताबें। तो ये संख्या लगातार बढ़ रही है, जो कहीं ना कहीं हमें इंस्पायर करता है कि नहीं, हम जो कोशिश कर रहे हैं शायद बड़े स्तर पे देखने से ना लगे, लेकिन जो रिकॉर्ड बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सफल हो रहा है, क्योंकि लोग आ रहे हैं। इवन यहाँ कई बार मुझे बोलते हैं कि आप जल्दी आइए, हम लोग रात का अंधेरा हो जाता है तो ठीक से देख नहीं पाते हैं। तो आपका जो प्रयास है सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल। ठीक, आप परिचय दीजिए। मेरा नाम पूजा शर्मा है, और मैं यहाँ पर प्रेमचंद शरदचंद चलित पुस्तकालय है उसके लिए कोऑर्डिनेटर हूँ। कि आप यहाँ पे आ रहे हैं, लगातार पुस्तकालय में सहयोग प्रदान कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 67 साल हो चुके हैं आज़ादी को, तब से लेकर के अब तक के जो साहित्य की दुनिया में किस प्रकार के उसमें विचारों में किस प्रकार का आदान प्रदान हो पाया है। समाज सुधरना चाहिए, मगर समाज जो है बिगड़ता चला जा रहा है, उसमें कुरीतियाँ बनती आ रही हैं, उसमें सुधार के लिए आपका क्या प्रयास रहा है? देखिए सर, जब किसी को कहीं पर राज्य करना हो तो सबसे पहले वो सोचता है वहाँ के साहित्य को नष्ट कर दिया जाए। मुगलों ने वही किया, अंग्रेज़ों ने किया। अब भारत स्वतंत्र होने के बाद दुखद स्थिति है कि हमारे कुछ कर्णधारों ने
खुद करने की कोशिश की। जब माली ही उसको बगिया को उजाड़े तो कौन संभाले। आज स्थिति है कि आपने देखा होगा राजनीति में इतना पतन हो गया है कि लोग मूलभूत समस्या को छोड़कर व्यक्तिगत आक्षेप करते हैं, और ये बहुत आवश्यक है कि आज हमारी जो नई पीढ़ी है उसको हम साहित्य से जोड़ें और उनको बताएं कि हमारा क्या था। आपको याद होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू मंच में भाषण देके नीचे उतर रहे थे तो उनका पैर फिसल गया, तो रामधारी सिंह दिनकर ने उनको संभाला। तो पंडित जी ने कहा कि दिनकर जी आपने ठीक किया। बोले नहीं नेहरू जी, ये मैंने ठीक नहीं किया। जब जब भी राजनीति बिगड़ेगी या सत्ता डगमगाएगा तो साहित्यकार और पत्रकार लोग ही इसको संभालेंगे। ये जो हमारी बहन जो कदम उठाई है, निश्चित रूप से सर आपने देखा होगा दूध घर घर बैठना पड़ता है, दारू के लिए भीड़ लगती है, तो अच्छे लोग अच्छे चीज़ को प्रचार प्रसार करने थोड़ा समय तो लगता है पर सफलता मिलती है। आप देखिए जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखा लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे, कबीरदास जी जब लिखे तो उसकी हंसी उड़ाने लगे। आज गोस्वामी तुलसीदास जी कबीरदास जी हमारे आदर्श हैं। शराब महंगी और दूध सस्ती, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, उसका कारण वही है कि हमारा जो नैतिक पतन हुआ है उस जैसे कि मैं एक छोटी सी बात बताऊं सर, आज गार्जियन बोल देता है मेरा संतान मेरे बस में नहीं है। इस बात को बोलता लोगों भले बुरा लगे, वो संतान की गलती नहीं, उस गार्जियन की गलती, उन्होंने सही संस्कार नहीं दिया। यदि आप देखिए सर सर्कस में सबसे खूंखार जानवर शेर को एक आदमी अपनी उंगली से नचा लेता है और अपने हम संतान को नहीं नचा सकते। उसका सिर्फ कारण है कि स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा यदि पतन हुआ तो नैतिक पतन हुआ है, और इस नैतिक पतन से उठाने के लिए ये जैसे हमारे साहित्य से जुड़े लोग हैं, साहित्यकार लोग हैं, यही कर सकते हैं। इस मामले सर मैं कुमार विश्वास को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो बेबाकी से बोलते हैं, सबके बारे में बोलते हैं। अब ये साहस होना चाहिए, और आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगी कि आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर शरद चंद्र की जयंती हम मना रहे हैं, आप लोगों की संख्या देख लीजिए, यहीं पर कोई नाच होगा या कोई डांस होगा तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। इसका कारण है कि हम कहाँ जा रहे हैं, ये हमको सोचना है। और मैं आप लोगों से और निवेदन करना चाहूँगी इसको आप प्रचार प्रसार अच्छा करें। और जो कचरा वाली जो आपने कहा, अभी हमारी स्थिति सर हम दूसरे की तरफ आसानी से आरोप लगा देते हैं। भाई ये समाज में जो कचरा बिखरा है उसकी जिम्मेदारी हमारी है ना। आज मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको समेट से हट के। मैं उस दिन वहाँ गया था चंदखुरी, तो वहाँ के कलाकार लोग जो राजनेता नहीं करते, वहाँ के कलाकार लोग बाकायदा अयोध्या से राजा दशरथ के महल से मिट्टी लाकर माता कौशल्या और भगवान राम की मूर्ति बना के पूरा पूजा आराधना कर रहे हैं। उसमें किसी पार्टी कोई राजनेता नहीं है, पूरे यहाँ के गायक कलाकार लोग हैं। तो ये कलाकार, साहित्यकार और ये जो मैडम हैं, जो सर लोग हैं, ये जो हैं ये वास्तव में संभालेंगे। और निश्चित है देर है पर दुरुस्त होएगा, आएगा सर, निश्चित आएगा। शुरू में तकलीफ होती है और अच्छे काम में सर तकलीफ होना स्वाभाविक है। परिचय मैं CL दुबे लिखता हूँ, उच्च शिक्षा विभाग में रजिस्ट्रार के पद से रिटायर हुआ हूँ। सर जिस प्रकार से समाज में जो कुरीतियों की हम बात कर रहे थे तो उसको दूर करने के लिए जो मैडम ने जो प्रयास शुरू किए, क्या लगता है वो कहाँ तक सफल हो पाएगा? ज़रूर सफल होगा, क्योंकि यही एक रास्ता है। शिक्षा के जरिए, अच्छे साहित्य के जरिए, ज्ञान के जरिए ही हमारे देश में आज़ादी का आंदोलन भी लड़ा गया, सामाजिक आंदोलन भी हुआ। दुनिया में तमाम परिवर्तन शिक्षा और साहित्य के जरिए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत देश में नहीं हो सकता है, ये ठीक है। शिक्षा जो पद्धति है अभी आप देखें तो शिक्षा पद्धति अब बहुत ही नुकसानदेह हो गया लोगों के लिए, क्योंकि कक्षा पहली से लेके 8वीं तक के सीधे पास करना यानी मन को रखने वाली बात है, तो कहाँ तक सही पा रहे हैं आप? ये पहली से 8वीं तक बिना परीक्षा के या परीक्षा देने के बावजूद बिना शर्त के पास कर देने की नीति पूरी तरह गलत है। इसने शिक्षा को बर्बाद किया है। हमारे देश में सरकारों के द्वारा जो शिक्षा पद्धति जिस तरीके से लाई गई है, चलाई जा रही है, इससे शिक्षा का विकास नहीं हो रहा है। इसी कारण साहित्य के प्रति लोगों का अनुराग कम हो गया है। पर जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं शिक्षा के, उसको कहाँ तक देख पा रहे हैं? हम तो देखते हैं कि शिक्षा के मामले में भारत लगातार पिछड़ता जा रहा है और विश्व की कई सौ यूनिवर्सिटी जा रहे हैं शिक्षा के मामले। हाँ, विश्व की कई सौ यूनिवर्सिटी में 200-300 नंबर पे भी हमारी कोई यूनिवर्सिटी नहीं आती है। दावे किए जाते हैं लेकिन वो लगभग राजनीतिक दावे हैं। वास्तविक धरातल पर हमारे देश में शिक्षा पिछड़ती जा रही है और इसमें सरकारों का बहुत बड़ी भूमिका है, सरकारों की भूमिका है। मेरा नाम विश्वजीत हारोडे है और मैं प्रेमचंद शरदचंद चलित पुस्तकालय का सहयोगी। तो दर्शकों, शिक्षा को लेकर के जो बातें सामने आई, साहित्य को लेकर के जो बातें सामने आई, तो निश्चित रूप से नीतियों में सुधार होना आवश्यक है और ये प्रकृति का नियम है
कि जो नीति गलत है उसमें सुधार होनी चाहिए। जो यहाँ पे हमारे बीच जितने लोग यहाँ पे महानुभाव मौजूद हैं, जो विद्वान मौजूद हैं, उन्होंने बिल्कुल शिक्षा पद्धति में किसी प्रकार की सुधार की जो बात की है वो निश्चित रूप से होना चाहिए और लोगों को साहित्य की ओर आकर्षित होना चाहिए, तब जाकर के भारत का एक नया भविष्य तैयार हो पाएगा। तो दर्शकों, हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। जय हिंद।